आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 क्वेश्चन, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नारंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इसे जहाज में लगाने का उद्देश्य है कि हवाई जहाज दुर्घटना हो जाता है तो इस बॉक्स में लगे यंत्र से हवाई जहाज के दुर्घटना के कारण का पता लगाया जाता है। वैसे इस बॉक्स का रंग हरा ग्रीन ही होता है। विकल्प में नारंगी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? ऑप्शन नंबर ए स्थिर जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी सतत वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी तीव्र उच्च विकास, ऑप्शन नंबर डी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। किसी देश की जनसंख्या या जनसांख्यिकीय विकास की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दोनों ऊंच बने रहते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म ऊंच बनी रहती है, मृत्यु में गिरावट होती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दोनों में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सलाल चमेरा उरी दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। लोटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है। बैरा सिउल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सव हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इलवरी, ऑप्शन नंबर बी खिलजी, ऑप्शन नंबर सी तुगलक, ऑप्शन नंबर डी लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुगलक। तुगलक काल में वजीर का दायित्व तो केवल सैनिक विभाग तक सीमित नहीं था। अफीम लिखते हैं कि तुगलक काल में वजीर पद का न केवल महत्व बढ़ा है बल्कि फिरोज के समय यह चरम शिखर पर जा पहुंचा। तुगलक काल में निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण यह अधिक शक्तिशाली होते गए। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय एक नए कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन नंबर डी सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट के मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल ने 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राय की मृत्यु हो गई और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रब्त गुफ्तार का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रब्त गुफ्तार का आरंभ किया था, लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं बल्कि 3 बार अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, तराई वन। ऑप्शन नंबर बी, अर्धपर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर डी, शुष्क पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्राट का पटना से कोई संबंध नहीं रहा? ऑप्शन नंबर ए, राजा अज्ञातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी, राजा रप्पा। ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजा रप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए, आनंद। ऑप्शन नंबर बी, राहुलोभद्र। ऑप्शन नंबर सी, मखली घोषाल। ऑप्शन नंबर डी, उपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली घोषाल। मखली घोषाल पहले महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसका मत नियमित यानी भाग्यवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के समान घोषाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी, सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन ट्रिप्सिन है। अग्नाशय के अंतःस्थलों में एमाइकेज, ट्रिप्सिन, माल्टोज तथा रेनिन पाए जाते हैं। एमाइलेज और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। रेनिन दूध को फाड़ने के कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका सूत्र CaC2 और जल मिलाकर तैयार किया जाता है। सामान्यतः फल पकाने में कार्बाइड का प्रयोग घरों एवं छोटे विक्रेता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, इनपुट। ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी,
टाइप, ऑप्शन नंबर डी प्रिंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू तथा कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 109, ऑप्शन नंबर बी 110, ऑप्शन नंबर सी 111, ऑप्शन नंबर डी बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110। धन विधेयक की परिभाषा करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपलब्ध होता है, अर्थात कर, उधार, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, विनियोग, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित या घोषित करता है। कोई विधेयक सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं कहा जाएगा कि उसका संबंध संपत्ति कर या लेन देन से है। इस बात का विवाद हो जाए कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये मामले न्यायाधिकरण में नहीं ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। केरल का 94%, उसके बाद उत्तर प्रदेश का 67%, मिजोरम का 91% और गुजरात का 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद ज्वार आता है? ऑप्शन नंबर ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जब तेज हवा चल रही हो, ऑप्शन नंबर डी जब रात बहुत ठंडी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है। चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। ज्वार दो प्रकार के होता है। बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस स्थिति को युति या सिजगी कहते हैं। लघु ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडमकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। कुंडमकुलम आणविक शक्ति परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ भारत का नवीनतम अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया। कर्नाटक में कैगा नामक अणु शक्ति संयंत्र स्थापित है। तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु संयंत्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी 84 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी। ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय होता है। भारत में 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मानक समय है माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। अतः ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व कर लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई पर, ऑप्शन नंबर सी गैर मुसलमानों पर, ऑप्शन नंबर डी उद्योग पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर डी सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी पोटेंशियोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और पोटेशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर बी दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन नंबर सी थूक से, ऑप्शन नंबर डी कुत्ते के काटने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु मुंह या नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है और आंत में आश्रय लेने के बाद रक्त प्रवाह में आ जाता है। इससे सिर दर्द, ज्वर और वमन आदि लक्षण प्रकट करते हैं। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाता है और रोगी पूर्णतः सही हो जाता है। इस रोगी में इस रोग की असंक्रामकता उत्पन्न हो जाती है। भारत में वर्तमान समय पोलियो वैक्सीन की ड्रॉप 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पिलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है। ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी अति उच्च, ऑप्शन नंबर सी मध्यम, ऑप्शन नंबर डी निम्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी सतमाला पहाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांडव पहाड़िया। मांडव पहाड़िया गुजरात राज्य में अवस्थित है, जबकि महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियां अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय कानून द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में के राज्य क्षेत्र को
5 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में समान हित के विषयों को सलाह देने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। ये 5 क्षेत्र उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय क्षेत्र। इन क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद भी है, जो पूर्वोत्तर अधिनियम 1971 में अधिनियम बनाई गई। इसका पद मध्य गृह मंत्री होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों से प्रत्येक के मुख्यमंत्री और 2 मंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1862 से 64, ऑप्शन नंबर बी 1872 से 73, ऑप्शन नंबर सी 1860 से 62, ऑप्शन नंबर डी 1870 से 71। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1860 से 62 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन नंबर ए बिंद, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड। भारत की चट्टान प्रणाली का प्राचीनतम से नवीनतम क्रम इस प्रकार है: आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और कर्नाटरी उल्लेखनीय है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। निम्न क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 662 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 642 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 670 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हिजरी संवत के से 53 वर्ष पूर्व में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला, जो अब्दुल मुत्तलबी के पुत्र थे, कुरैश कबीले के थे। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले उनके पिता स्वर्गवास हो गया था। उनके दादा अब्दुल मुत्तलबी के उनका पालन पोषण किया। खदीजा नामक एक विधवा से उन्होंने विवाह किया। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में मक्का के हीरा नामक गुफा में ईश्वर यानी सर्वप्रथम संदेश मिला। अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है मोहम्मद उसका पैगंबर। मोहम्मद साहब ने पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, जो उनकी पहली शिष्या बनी। इस्लाम के प्रचार के बाद 63 वर्ष की आयु में यानी 632 ईस्वी में यानी 10 हिजरी में उनका स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब वित्त थे ऑप्शन नंबर ए कृषि संबंधित कानून, ऑप्शन नंबर बी राज्य कानून, ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं से संबंधित मामले, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कानून, राज्य कानून। मुगल काल का शासन इस्लामिक कानून के अनुसार नहीं चलता था। अकबर की सरकार का आधार न केवल शरिया था अपितु बदायूं के शब्दों में वह जवाबित राज के कानून पर आधारित था। सन 1879 ईस्वी में मजहर ने अकबर के इमाम तथा मुख्य विधि पदाधिकारी मुहतीज बना दिया। इसने कुरान को राज्य के आधारभूत कानून की मान्यता दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अरहर एवं चना, ऑप्शन नंबर बी
मूंग एवं उड़द। ऑप्शन नंबर सी चावल एवं मिलेट। ऑप्शन नंबर डी मक्का एवं मूंगफली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूंग एवं उड़द। फसल मुख्यतः 3 प्रकार से उगाए जाते हैं। यह पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। जायद की फसल मूंग उड़द को सिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये नकदी फसल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1855 में, ऑप्शन नंबर सी 1856 में, ऑप्शन नंबर डी 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी JM सेनगुप्ता ने, ऑप्शन नंबर सी SC बोस ने, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें थी आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में प्रस्ताव पारित करना था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन तथा 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत नाटक है, ऑप्शन नंबर बी वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर डी फारसी महाकाव्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिंडार एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप चर्चित है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षुक नागसेन तथा मिलिंद या मोनांडर के अनेक गुण दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है। ऑप्शन नंबर ए मोती, ऑप्शन नंबर बी मूंगा, ऑप्शन नंबर सी लाख, ऑप्शन नंबर डी गोंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाख। लाख कीट के शरीर से निकला स्राव है। भारत विश्व का 80% लाख पैदा करता है। लाख लक्ष्य यानी कीट लैक इंसेक्ट की लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव रूप में निकलता है जो सूख कर सख्त तथा ठोस बन जाता है। इसमें 68% रेजिन, 10% ग्रीन पदार्थ और 6% मोम, 5.5% गोद तथा 4% शर्करा आदि पाया जाता है। लाख का उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने, विद्युत कुचालक, वर्निश, पॉलिश तथा अन्य रंगीन पदार्थों के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबाल्मिकिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन है, हो जाएगा सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी B2 राइबोफ्लाविन है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन है। विटामिन B7 बायोटीन अम्ल है। विटामिन B12 साइनोबाल्मिकिन है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई टैकोफेरॉल है। विटामिन के फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की ए रेलवे का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए
पूर्वी रेलवे, ऑप्शन नंबर बी बिहार स्टेट रेलवे, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर बी सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर डी श्री कृष्ण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव रंजन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून, ऑप्शन नंबर सी योजना आयोग की अनुशंसा, ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधान। राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार है। सरकारी आयोग एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन को सिफारिश की थी, जिसने अनुच्छेद 263 के खंड ख ग में बताया गया कि कर्तव्य सौंपे जाएं। अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 109, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है। परंतु राष्ट्रपति की अनुमति के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो दोनों सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सके कि वह विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार और विचार करें। किन्हीं ऐसे संबंधों से पुनः स्थापना की वांछनीय पर विचार करें जिनकी उसके अपने संदेश में सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? ऑप्शन नंबर ए बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 मैक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजातियों के प्रयोग हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 में इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? ऑप्शन नंबर ए ताप को कम करना, ऑप्शन नंबर बी हिमयान ताप को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी गलनांक को घटाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक समान तापमान को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य ही एक सामान्य तापमान को बनाए रखना होता है, अतः रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग तापमान का स्तर एक समान बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी? ऑप्शन नंबर ए हरमान वाडी ने, ऑप्शन नंबर बी मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर डी जेवी नालिकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान ताप प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अंततः वे ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। चीनी में उत्तर प्रदेश और गन्ना में, चीनी में महाराष्ट्र और गन्ना में उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। यहाँ समग्र भारत का 30% चीनी उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर बी पैरालाइसिस, ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली को मेनिज कहते हैं। इसमें सूजन व दर्द मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस रोग के कारण खट्टा गला, तेज बुखार, सिर दर्द, लगातार उल्टियाँ, मानसिक चेतना में कमी आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी बाजार से आशय है। ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर बी वस्तु बाजार से, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा बाजार से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार से। भारतीय पूंजी बाजार इंडियन कैपिटल मार्केट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, गिल्ट एंड एज बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। सर्वोत्तम और उत्कृष्ट, इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रय विक्रय किए जाने वाले सरकारी और असरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है। ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सोते समय, ऑप्शन नंबर सी दो धड़कनों के बीच, ऑप्शन नंबर डी यौगिक स्नान करते समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दो धड़कनों के बीच। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशीयुक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिल कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिल अधिक होता है, इसमें शिराओं में रुधिर आता है। निलय में रुधिर भर जाने के बाद इसमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इसमें भरे रुधिर का दबाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणिक संश्लिष्ट बनाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को सूत्र कर CO से एक जहरीली गैस है जो मुख्य रूप से मोटर गाड़ी ईंधन चलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोसी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। अतः इससे आदमी की मौत हो सकती है। हीमोग्लोबिन के एक लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा से बनता है। इसका मुख्य कार्य रक्त संचालन क्रिया के दौरान फुसफुस से O2 ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। पुनः ऊतकों पर पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात O2 के संचालन का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। ऑप्शन नंबर ए कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन नंबर बी विनिमय बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। देश के किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। बैंकों का बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी, वे V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन आरंभ कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं, वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं।